दोस्तों, स्टडी विद परम सर के साथ आप सभी का स्वागत है। अब हम फिजिक्स में वो चैप्टर देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाश की। तो प्रकाश का आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अपवर्तनांक के बीच कुछ संबंध है स्नेल के नियम से, हम सब जानते हैं। तो स्नेल के नियम से अपवर्तनांक बराबर होता है आपतन कोण के साइन के बटे में अपवर्तन कोण के साइन के। तो उस हिसाब से अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री व अपवर्तन कोण 45 डिग्री हो तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर साइन आई बाई साइन आर। साइन 90 और साइन 45 डिग्री का मान अगर आपको पता हो तो आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। साइन 90 का मान है 1 और साइन 45 का 1/√2। 1/√2 ऊपर जाके √2 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 व कांच का 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। इस तरह के प्रश्न जब भी दिए गए होते हैं, जैसे जल का अपवर्तनांक दिया गया है और कांच का, तो हम कांच के सापेक्ष पानी का पूछेगा, कांच के सापेक्ष पानी का, तो हम लिखेंगे G&W, जहाँ G जो है कांच के सापेक्ष जो पहले आएगा, पानी का अपवर्तनांक यानी W बाद में आएगा, जिसका पूछा जाए उसका बाद में आएगा। और G&W ये संकेत है जिसको लिखने का ढंग हुआ NW/NG, यानी कांच का यानी पानी का अपवर्तनांक बटे में कांच का अपवर्तनांक। इसका मतलब 4/3 बटे में 3/2 यानी 8/9। ये हो गया। तीसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि किसी तालाब में मछली की आभासी गहराई 6 मीटर हो तो उसकी वास्तविक गहराई क्या होगी। वास्तविक गहराई कुछ नहीं होता दोस्तों, आभासी गहराई गुणे जल का अपवर्तनांक के बराबर होता है। या यूँ कह सकते हो कि वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई बराबर होता है जल का अपवर्तनांक। उस हिसाब से वास्तविक गहराई आभासी गहराई गुणे जल का अपवर्तनांक यानी 6 गुणे 4/3। पीछे प्रश्न में जिस तरह मैंने बताया कि अपवर्तनांक कुछ नहीं होता, वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई होता है, उसी तरह यहाँ एक प्रश्न दिया गया है कि किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 और उसकी वास्तविक गहराई 20 है तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई 20/15 यानी 4/3, ये हुआ आभासी गहराई व अपवर्तनांक। इसी तरह किसी माध्यम के अपवर्तनांक n, निर्वात में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर c/v होता है। n बराबर c/v होता है, जहाँ c प्रकाश की चाल, v प्रकाश की गति। c जो है माध्यम निर्वात में प्रकाश की चाल है, ठीक। c निर्वात में प्रकाश की चाल है और v प्रकाश की गति है। माध्यम में प्रकाश की गति है। तो अपवर्तनांक n बराबर होता है c/v। c निर्वात में प्रकाश की चाल, v माध्यम में प्रकाश की गति या माध्यम में प्रकाश की चाल कह सकते हो आप। निर्वात मतलब शून्य होता है, शून्य में प्रकाश की चाल तेज होगी और माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षा की कम होगी। अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। आपने सभी न्यूमेरिकल प्रश्न देखा है, तो ऊपर वाली राशि यानी प्रकाश की चाल हमेशा ज़्यादा होगी माध्यम में प्रकाश की गति से। माध्यम में कई सारे अवरोध आते हैं ना, आपने पढ़ा भी है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निर्वात में होती है। यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री व अपवर्तन कोण के बाद उसका कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। स्नेल के नियम से अभी मैंने बताया था, आपतन कोण का साइन बटे में अपवर्तन कोण का साइन, यानी n बराबर साइन आई बाई साइन आर। यानी आपतन कोण 90 डिग्री दिया है तो साइन 90, अपवर्तन कोण 30 दिया है तो साइन 30, यानी 1/2 यानी 2 हो गया। इस तरह। धन्यवाद दोस्तों। आप इसी तरह प्रश्न